नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसपीआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना पवार। एनएसपीआर न्यूज चैनल के माध्यम से हमारे संवाददाता द्वारा श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री बाल मुकुंदराचार्य जी महाराज से कोरोना महामारी को लेकर बात की गई। तो महाराज ने बताया कि युवा वर्ग को आध्यात्म विज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने बताया कि पूजा पाठ करने से मन को शांति मिलती है। अब सुनिए आप महाराज की मुख जबानी। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री बालाजी, भारत माता की जय। मैं एनएसपीआर न्यूज चैनल के समस्त दर्शकों को, समस्त वैष्णव जन को बहुत सारी शुभकामनाएं, साधुवाद देता हूँ और मेरे इष्टदेव बजरंगबली से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ रहें, घर पे रहें, बिना किसी कारण के, बिना किसी काम के घर से ना निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग तो रखें या ना रखें, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूर रखें और लोगों की मदद और सेवा अपने घर पे रहते हुए अवश्य करें। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ, आपकी मैं जीवन की उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। बंधुओं, ये कोरोना रूपी महामारी ऐसा मान लो कि जैसे शास्त्रों में, कथाओं में पूर्व आपने सुना होगा, आज भी सुनते होंगे कि राक्षस होते फिर देवता होते। ये मान लो कि अभी देवता रूप में हमारे डॉक्टर, पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी, सफाई कर्मी, ये सभी लोग इस समय देवता हैं और राक्षस वो बीमारी है, वो बीमारी फैलाने वाली भी है। तो मेरी प्रार्थना है, अपने घर पर रहते हुए आप बीमारी से बचें और जीवन में कभी कोई बीमारी आप तक न लगे। तो आप लोगों को एक निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे भारत के अध्यात्म में विश्वास रखें, पूजा पाठ, हवन यज्ञ और मंत्र, योग, ध्यान, ये समस्त उपाय जो हैं ये आपको मजबूत बनाते हैं। शरीर से, मन से, आपके चित्त से आपको पूर्णतः बल देने का कार्यक्रम करते हैं, आपको पूर्णतः बल देने का, आपको बल प्रदान करते हैं ये सारे उपाय। जब आप प्रतिदिन की शुरुआत में भगवान की पूजन पाठ करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो आपके मन में, चित्त में भगवान की वृत्ति विराजमान रहती है, आपका मन चित्त शुद्ध और पवित्र रहता है, उससे आप प्रसन्न रहते हैं और प्रसन्नता और आनंद में जो आएंगे बीमारियों से दूर रहेंगे। आप मंत्र जपेंगे तो मंत्र कहते हैं मेमोरी को शार्प करता है, ज्ञान वर्धक औषधि है मंत्र। जब आप मंत्र जपते, ध्यान चित्त एकाग्र करते हैं तो आप मन चित्त में मंत्र के द्वारा आपके भीतर में मेमोरी आपकी प्रबल होती है, आपको याददाश्त अच्छी होती है, आपको अध्ययन किया हुआ या कोई बात आपको हमें लंबे समय तक हमें स्मरण में रहती है, याद रहती है। इसलिए युवाओं से मेरी प्रार्थना है, अपील है, निवेदन है कि आप लोग हमारे अध्यात्म में, हमारे भारत के अध्यात्म में जो देवता, जो भगवान, जो मंदिर, जो आश्रम, जो सेवा आपको अच्छी लगे, जिस भी रूप में आप उससे अवश्य जुड़े। दूसरा निवेदन है हमारे विद्यार्थियों से, हमारे कंपटीशन देने वालों से, हमारी गीता, हमारी भगवत गीता ये पूर्णतः जीवन का मैनेजमेंट है। इस गीता को, ज्ञान को आप ऐसे मान लो कि एक ही किसी अच्छे राइटर ने अपनी ज्ञान को, अपने अनुभव को इसमें लिखा है। जब आप गीता को एक एक पैराग्राफ को अध्ययन करेंगे, जब गीता को आप संस्कृत से हिंदी अनुवाद में, इंग्लिश में, जिसमें आपको अच्छा लगे उस भाषा में आप पढ़ेंगे, ये मानेंगे कि ये भगवान कृष्ण, ये कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है और हमें जीवन का मैनेजमेंट के गुरुदेव हमें ज्ञान दे रहे हैं, जीवन को कैसे जीना है, ये हमें इसका मार्ग दे रहे हैं। ये भगवत गीता, इसका सहारा लीजिए। आप कृष्ण को मानते नहीं मानते, गीता में एक बार विश्वास करके देखिए, गीता आपके जीवन को परिवर्तन कर देगी, आपके ऊर्जा का नया संचार उत्पन्न हो। महाराज ने अध्यात्म के बारे में कुछ बताया। अब हमारे जानना चाहूँगा कि सरकार जो प्रयत्न कर रही है कोरोना महामारी को हटाने के लिए, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं भारत सरकार को सम्माननीय एक संत के स्वरूप में राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत
धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो इस कोरोना रूपी महामारी में सभी सरकारों को, तो बीजेपी हो कि कांग्रेस हो कि अन्य कोई पार्टी की सरकार हो, भले वो शिवसैनिक हो, सभी सरकारों को इस कोरोना रूपी महामारी को राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहे एक संत के रूप में नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर सरकार इस समय जो सहयोग कर रही है, योगदान कर रही है, मैं उनकी बहुत तारीफ करना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि उनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसी हमारे योग, आयुर्वेद, घर घर में औषधि, तुलसी पत्र, चाय पत्ती, दालचीनी, इलायची, लौंग, तेज पत्ता, अदरक, ये औषधियाँ हर घर में हम सब उपयोग में लेते हैं। आयुर्वेद हमारे घर में है, तो हमारे अंदर मजबूती इम्यूनिटी प्रबल है। दूसरा, हमारे यहाँ की सरकारें, समाजसेवी संस्थाएं, इस समय पुलिस, स्वास्थ्य कर्मी और हमारे डॉक्टर जो धरती के देवता के रूप में काम कर रहे हैं, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और इस समय जो सेवा काम कर रहे हैं, जितनी चर्चा तारीफ पूरे देश में कोरोना योद्धाओं की जाए उतनी कम है। मैं अध्यात्म क्षेत्र से होने के साथ ही इन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, साधुवाद देता हूँ। इनका परिवार स्वस्थ रहे, सदैव ये जीवन में आगे की ओर बढ़े। इस कोरोना रूपी महामारी को हराने में जो इनका योगदान, सहयोग इस समय मिला है, उसके लिए मैं बहुत सभी सरकारों का धन्यवाद और तारीफ करता हूँ। अच्छा काम कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। मैं NSPR न्यूज चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हम लोग पूजा पाठ वाले लोग मंदिर और मंदिर से संबंधित जो अनुष्ठान पूजा वगैरह कर्म करते हैं, भले वो हम लोग ब्राह्मण हो या सन्यासी हो, मठ आश्रम हो, सभी का कार्य भगवान की सेवा पूजा उससे जुड़े भक्तों से चलता है। बहुत सारे मठ मंदिर तो ऐसे हैं जिनके पास में व्यवस्थाएं भी कई महीनों की है, लेकिन बहुत सारे मंदिर पुजारी और पुरोहित कर्म करने वाले ब्राह्मण ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं कर्म की कमी होने से अब इनको समस्या आने लगी है। हमने सरकारों से प्रार्थना की है और NSPR न्यूज चैनल के माध्यम से हम सरकारों से भी प्रार्थना करते हैं, मंदिरों को, मठों को, आश्रमों को, जैसे स्थानों को सरकार कम से कम 3 महीने का बिजली का बिल माफ कर दे, ये बड़ी कृपा होगी। तो ये थी अभी तक की कुछ प्रमुख खबरें। आगे की और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल NSPR न्यूज। धन्यवाद।